वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 54। बच्चों आपके लिए हम लोग एडवांस में 1 या 2 दिन पहले जो है वर्कशीट्स अपलोड कर दे रहे हैं। ये भी देखिए 11 तारीख की है, तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं और बढ़िया सटीक वीडियोस आपको मिलेंगी और आसान आंसर के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट 54 विज्ञान क्लास 9 के लिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसका क्या महत्व है, हम ये आज जानेंगे। कि देखिए आप ये देखिए कह रहे हैं कि यह देखकर कि पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया। मतलब न्यूटन बार बार देखते थे, मतलब उनके जो नियम है ना गुरुत्वाकर्षण के, वो इतने, सोचिए कि पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के उन्होंने हर चीज को हमारे सामने राज को खोल दिया। साइंस की दुनिया का रास्ता उन्होंने ही बनाया। बहुत ही अच्छे नियम है इनके और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो उन्होंने देखा कि भाई पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। ये बार बार सोचते सोचते न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है। यानी पृथ्वी में कोई ना कोई ताकत तो है, कोई ना कोई बल तो है। तो पृथ्वी में एक ऐसा बल है जो हर वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, आपने देखा है चंद्रमा देखिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रक्रिया में अभिकेंद्रित केंद्र की ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है। इसका मतलब ये है कि वो चारों तरफ चक्कर जब भी लगा पा रहा है क्योंकि इनके बीच में एक बल है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली चंद्रमा कहीं भी हो वो बल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है ना। बात रोचक, यानी दोनों के बीच में कोई ना कोई बल है। दोनों आपस में कभी नहीं टकराते, सीधी सी बात है, क्यों नहीं टकराते। और चंद्रमा हमेशा इसी पाथ पे चलता रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जैसे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह लगाते हैं। इसका मतलब उनमें भी कोई ना कोई बल है। तो इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि विश्व में हर एक वस्तु, यानी पिंड जिसे कहा गया है वस्तु को, एक दूसरे को किसी न किसी बल से आकर्षित करती है और उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हर वस्तु में कोई ना कोई आकर्षण बल है जिससे वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे हम बैठे हैं, खड़े हैं या चल रहे हैं तो हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं ना, एक तरह से हमारा जो पृथ्वी की सतह से हम लोग अटैच में हैं, तो पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं उस बल से। तो हर वस्तु जो है एक दूसरे को किसी न किसी बल से आकर्षित करती है बेटा, और उसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जान लेते हैं। सार्वत्रिक नियम, यानी कि जो नियम अप्लाई होता है और ये सत्य है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु, जिसे पिंड कहते हैं, प्रत्येक अन्य वस्तु को अपनी तरफ खींचती है और एक किसी न किसी बल की वजह से खींचती है। ठीक है, तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़ी भयानक लाइन है ये। इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, है कि नहीं। कैसे याद हो ये लाइन? तो चलिए हम समझते हैं इसको कि दो वस्तुओं के बीच लग रहा है बल। ये दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक ये वस्तु है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, बल से आकर्षित कर रहे, तो दोनों का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का गुणनफल, इसके द्रव्यमान को मान लेते हैं हम m1, इसके द्रव्यमान को मान लेते हैं m2। तो m1 और m2 का गुणनफल कर देते हैं m1 गुणा में m2। तो ये जो बल लग रहा है ये m1 m2 के समानुपाती है। समानुपात मतलब समान अनुपात में ऊपर है, और बटा में दोनों के मध्य की दूरी को हमने d मान लिया, यहां से यहां तक, उसका वर्ग कर देते हैं। उसका व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रमानुपात मतलब उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंबल ये होना चाहिए, इसको हटा के इक्वल लगाया गया। इक्वल मतलब स्थिर किया गया। तो हमने एक वर्ड लिया स्थिरांक g। क्या लिया है? g। तो ये एक फार्मूला बना है
ये क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल, दोनों के द्रव्यमान जो है उसको गुणा कर दो, बटा में उनकी दूरी का वर्ग कर दो, साथ में जी स्थिरांक हमें दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बल आ जाएगा कि कितना बल दोनों के बीच में लग रहा है, कितनी ताकत से एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। डी मध्य दूरी है, सारा कुछ ये बता दिया है। देखिए जी स्थिरांक है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा? गुरुत्वीय स्थिरांक। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ये बात भी ऊपर लिख दी थी मैंने, ये भी लिख दी थी। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थिरांक जिसका मान क्या होता है 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये है स्थिरांक। इसका ये किसका मान है? ये जी का मान है। चलिए हमने ये नियम को समझ लिया है, समझ में आ गया। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व कहाँ है, ये कहाँ लगता है, कहाँ अप्लाई होता है, तो हम ये बताते हैं कि पृथ्वी, हम सब पृथ्वी से बंधे हुए हैं ना, एक तरह से हम एक पृथ्वी से बंधे हुए हैं। यानी अगर ये बल ना हो तो हम पृथ्वी से बंधे नहीं रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में अंतरिक्ष में टकराते हुए निकलते रहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो गति कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को बल से आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर वो बल ना होगा तो शायद चंद्रमा कहीं और होगा, पृथ्वी कहीं और होगी, या फिर एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। सूरज के चारों ओर जो ग्रह गति कर रहे हैं वो इसी वजह से, यही महत्व है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र का लेवल ऊपर हो जाना और नीचे होना, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। नदी का पानी ऊपर होना, समुद्र का पानी, और समुद्र का पानी नीचे हो जाता है जब ऊपर नीचे जो होता है, इसे ज्वार और भाटा कहते हैं। नदी, जल में नदियों का बहना, जल में नदियां बह रही इसी बल की वजह से है, वरना शायद नदी कहीं हो, जल कहीं और, है कि नहीं। वर्षा, बारिश जो है, बारिश का पानी नीचे ही क्यों आता है, कहीं और क्यों नहीं जाता है। सारे यही सब नियम है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पे है, ध्यान रहे हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है किसी न किसी बल से, और उसी बल की वजह से दुनिया सारी चल रही है ना। आज की बात में पूरी दुनिया की बात, हकीकत हमने जानी है। क्वेश्चन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो बच्चे हमने ये यहाँ पर देखा है, क्या नियम है बताइए। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा नियम येलो कलर से अंडरलाइन करते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नियम है, इस नियम को आप लोग लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब बेटा ये लाइन तो पूरी एक ही लाइन है, तो छोटी तो हो नहीं सकती, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि छोटा इसको करवाइए, छोटा कहां से होगा, तो एक लाइन ही है पूरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? तो महत्व तो बहुत सारे आए थे हमारे पास, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिख देंगे, बहुत सारे नियम, बहुत सारे महत्व हैं, कोई भी 3-4 आप लोग बता दीजिएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं कि जी क्या है और जी का मान क्या है। तो जी किसे कहते हैं? जी कहते हैं, जी अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं और जिसका मान ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस पर अपने विचार लिखने हैं। कह रहा है अगर गुरुत्वीय बल ना हो तो क्या होगा, गुरुत्वीय बल ना हो तो हम शायद पृथ्वी पे ना हो, बोल रहा था ना, हम पृथ्वी पे बांध रखे हैं, तो गुरुत्वीय बल अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का तो ओपन आइडिया है ना कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम पृथ्वी से बंधे नहीं होते, पता नहीं कहां कहां होते। दूसरी बात, चंद्रमा, बहुत सारे जो महत्व है ना सारा यहां पे लिख सकते हो। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता और टकरा जाता, और दोनों टकरा भी सकते थे, है ना, दोनों टकरा भी सकते थे। तो आप इसके आंसर को बहुत बड़ा कर सकते हैं, आदि
वर्षा का पानी नीचे नहीं गिरता, नदी में जल नहीं होता, जो महत्व नजर आ रहा है ना सारा का सारा हो सकता है। ज्वार भाटा नहीं आता, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो परिक्रमा नहीं कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ओपन आइडियाज में काफी कुछ लिख सकते हैं अपने विचारों में। आप लोग बताइएगा इसके अलावा और क्या नहीं होता, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होता तो और क्या नहीं होता, ऐसा क्या होता। ठीक है, तो आपके कमेंट का हमें जरूर इंतजार रहेगा, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। साथ में सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।